हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस ऑफ बॉल्स एंड बॉक्स प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा जेईई एडवांस में कई बार पूछा जाता है, बॉल बॉक्स प्रॉब्लम पूछी जाती है, बॉल और बॉक्स की प्रॉब्लम पूछा जाता है कि भाई इतनी बॉल्स हैं, इतने बॉक्स में डाली गई हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कई बार पूछे जाते हैं। तो आज इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे कितने इजीली तरीके से इन क्वेश्चंस को कर जाते हैं। करेक्ट, और बहुत इजी से आंसर आ जाएगा, जिसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसी टेबल के सारे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, हमारे सारे चीजें एक्यूरेट आ जाएंगी। और आप देखिएगा जेईई एडवांस का क्वेश्चन बिना पेन चलाए केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, जरा क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं कि क्वेश्चन, ये हमारी टेबल है, लेकिन अभी आपको ध्यान मत दीजिए, अभी हम आपको फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि है क्या। चलिए मान लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपके पास m बॉल्स है, m बॉल्स है, अब बॉल्स है डिफरेंट, करेक्ट, और n बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल। बॉक्सेस के बारे में बोला गया है कि भाई हमारे बॉक्स जो है वो आइडेंटिकल है, एक जैसे, ठीक। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने तरीके होंगे, कितना वेज होगा, नंबर ऑफ वेज, जिससे इन m बॉल्स को n बॉक्स में रख दिया जाए, सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। क्वेश्चन को समझना, कहा जाएगा नो बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब कोई बॉक्स एम्प्टी ना हो, राइट। ऐसे कितने तरीके होंगे m बॉल्स को डालने का n बॉक्सेस के अंदर, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम आपको बहुत अच्छा से स्टार्ट करते हैं और एक हल्का सा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं एक फंक्शन एस एम और एन। इसका मतलब क्या हुआ, एस एम एन का मतलब ये हुआ हमारे पास m डिफरेंट बॉल्स हैं और n आइडेंटिकल बॉक्स है, और इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस फंक्शन से आ रहा है, मतलब एस एम एन से आ रहा है, राइट। हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो अब जरा हम इस कॉन्सेप्ट डेवलप करने के पहले हम आपको ये बता दें कि इस प्रॉब्लम को हम लोग और छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमें निकालना है, मान लेते हैं S42 निकालना है, S42। इसका मतलब क्या हुआ, या S43 मान लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, S43 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए कि कितना आंसर इसका आएगा। चलो ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं, जरा हम इसको रिकर्जन से सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा सा सोच के सॉल्व करते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पहले मान लेते हैं कि वो 4 बॉल्स हमारे पास हैं, B1, B2, B3 और B4। मान लेते हैं 4 बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 बॉल्स हैं और हम एक बॉल पे कंसंट्रेट करते हैं, लेट्स से B4 बॉल पे कंसंट्रेट करते हैं, करेक्ट। तो इस B4 बॉल की खास बात होगी, या तो जब किसी बॉक्स में होगा तो या तो अकेला आया होगा किसी बॉक्स में, या तो किसी बॉक्स में अकेला आया होगा, ये B4 अकेला अपने खुद में रहा होगा, या फिर आप मानिए इन तीनों में से किसी एक, इन तीनों के मिक्स में किसी के साथ रहा होगा। हो सकता है 2 के साथ रहा, हो सकता है 3 के साथ, बट 2 ही केसों से, या तो अकेला रहा होगा या इन बॉल में से किसी मिक्सचर में किसी के साथ रहा होगा, करेक्ट। तो हम इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक, कि अकेला होता तो क्या होता और मिक्सअप होता तो क्या होता। अब एक दिमाग लगाइए आप, अगर ये बॉल इनमें से किसी बॉल के साथ जब था, दिमाग लगाइए, अगर किसी बॉल में साथ था, तो इसका मतलब हमारे जो 3 बॉक्स थे, करेक्ट, जो 3 बॉक्स थे वो सारे B4 के, अगर B4 को हम हटा दें, अगर हम B4 बॉल को निकाल भी लेते हैं, तो वो हमारे तीनों बॉक्स तब भी भरे रहेंगे, क्योंकि हम B4 उससे निकाल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं B1, B2, B3 में से कोई ना कोई के साथ रहा होगा, करेक्ट। अब दिमाग लगाइए, अब अगर ऐसा कोई बोल देता है कि भाई अगर ऐसा है तो हम लोग ये दिमाग लगा सकते हैं यहां पे कि 3 बॉक्स अगर भरे हुए हैं और 3 बॉल्स भी हैं, क्योंकि एक B4 तो हमने हटा दिया, तो हम इनडायरेक्टली क्या निकालें कि 3 बॉक्स में 3 बॉल्स जो रखने के तरीके कितने हैं। तो उसका रखने का तरीका देखो, अगर हम दिमाग लगाएं फॉर्मूले के हिसाब से, इस हिसाब से, तो S33 आएगा, मतलब B4 को छोड़ के जो 3 बॉक्स थी और 3 बॉक्स में हम कितने तरीके से रख सकते हैं इसको, करेक्ट। अब लेकिन एक दिक्कत, एक ट्विस्ट है, याद रखना, कभी भी इसका जो कोई भी एक आंसर होगा, तो जब हम बॉक्स से निकालेंगे, किसी भी एक बॉक्स से 3 बॉक्स थे, करेक्ट, तो याद रखना
किसी भी अरेंजमेंट के लिए B4 या तो इस बॉक्स में होगा, या तो इस बॉक्स में, या तो इस बॉक्स में। यानी जो B4 वाली बॉल होगी वो इन तीन में से किसी एक बॉक्स में रही होगी। करेक्ट, मतलब मैंने पहले काम किया, सिंपल सी बात है, B4 वाली बॉल बाहर कर दी, हमारे पास बाहर निकल आई। अब हमारे पास तीन बॉक्स बचे जिसमें हमारे पास तीन बॉल्स है, हमने उनको अरेंजमेंट कर दिया तो उसका फॉर्मूला sp3 आया। लेकिन जो B4 बॉल होगी वो पहले बॉक्स में भी, मतलब उसको B4 वाली जो बॉल है, जो हमारे पास B4 वाली बॉल है, उसके पास तीन तरीके हैं, यानी जितने बॉक्स है उतने तरीके हैं उसको डालने की, कि पहले बॉक्स में डाल दिया, या दूसरे बॉक्स में डाल दिया, तीसरे बॉक्स में, तो तीन तरीके हैं बस उसके बाद। आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल ये जो तीन बॉल्स थे, मान लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे तीन बॉल्स ही हैं, तो यहाँ पे कोई ज्यादा तो B1 B2 B3 लेट से एक अरेंजमेंट ही आया। अब B4 या तो इसमें रहा होगा या तो इसमें, तो तीन, हर एक अरेंजमेंट में उसमें तीन केसेस आ जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन, यानी जितने बॉक्सेस। अब प्लस क्या, अब जब B4 हमारा अकेला रहा होगा तो रिमेनिंग बॉक्स केवल दो बॉक्स में रही होंगी, तीसरा बॉक्स हमारा खाली रहा होगा। इमेजिन करिए तीसरा बॉक्स जिसमें B4 रहा हो अकेला कब आएगा, जब B4 अगर हम निकालेंगे तो एक बॉक्स हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि B4 उस समय अकेला था। तो अब हम दिमाग लगाओ, प्लस जब अगर कर दें हम S ऑफ, सिंपल सी बात है, एक बॉल हटा दो और एक बॉक्स हटा दो। बॉक्स कौन सी हटी, B4, और बॉक्स हटा हमारा वो वाला, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा S32। इसका मतलब देखिए क्या कनेक्शन क्रिएट हुआ। कनेक्शन ये क्रिएट हुआ कि अगर हमारे पास चार बॉल्स है और तीन बॉक्स है, आइडेंटिकल बॉक्स है, तो हमारा उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स S33, यानी तीन बॉल तीन बॉक्स प्लस तीन बॉल और दो बॉक्स। यानी अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सोचें, इस थोड़े से अगर हम सोचें, तो हम ये लिख सकते हैं n टाइम्स S ऑफ m-1 इंटू n, m-1 इंटू n प्लस S ऑफ m-1 और n-1। ये हमारा जो फॉर्मूला है यही पूरा काम सॉल्व करेगा। फिर से एक बार समझना, अगर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास S m n, m बॉल्स थी, n आइडेंटिकल बॉक्स थे, इज इक्वल टू n, देखो ये 3, यानी जितने बॉक्स होते मल्टीप्लाई किए हमने, यानी n इंटू SM-1 इंटू n, करेक्ट, एक बार प्लस SM-1 और n-1, तो यहां पे हमारे पास ये चीज होगी। करेक्ट, तो अब इसको जरा जनरेट करते हैं इस चार्ट को। ये चार्ट यहां पे देखो जनरेटेड है और हम बता रहे हैं कैसे जनरेट करना है, बड़ा आसान। चलो भाई देखते हैं, है ना। तो अगर इस बॉक्स को आप जनरेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो एक बार हम लोग देखते हैं इस बॉक्स को, ठीक। तो आप देखिए जो पहला है, अब हम एक चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। चार्ट क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ध्यान देना। ये जो m है ये नंबर ऑफ बॉल्स है, डिफरेंट बॉल्स, और ये हमारा n है जो ये है बॉक्स, आइडेंटिकल बॉक्स। पहला पार्ट बन गया चार्ट। अब देखिए पहला है, अगर हम देखें तो ये है S11। S11 का मतलब क्या हुआ, मीनिंग हुआ S11 का, एक बॉल है और एक बॉक्स है, तो एक ही तरीका होगा भाई, एक बॉल है एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स में कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो, एक ही तरीका हो गया, तो 1 लिख दिया। अब एक बॉल दो बॉक्स में जा नहीं सके तो आगे कुछ नहीं भरा हुआ है। फिर आप 2 पे आइए, अगर हमारे पास S21 निकालना है, मतलब दो बॉल्स है एक बॉक्स, तब भी एक तरीका है। देखिए इसीलिए सब यहां पे 1-1 है सीरीज में, क्यों, तीन बॉल एक बॉक्स एक तरीका, चार बॉक्स ऐसे भर दिया, राइट। अब देखो दो बॉल और दो बॉक्स है, तब भी एक तरीका है, क्यों, S22 भी बनाएगा। रीजन, अगर हमारे पास दो बॉल्स है और दो बॉक्स है, एक ही, क्योंकि बॉक्स आइडेंटिकल है तो ऑप्शन है कि भाई एक में B1 डाल दो एक में B2 डाल दो, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक ही तरीका होगा, करेक्ट। अब आते हैं इसको निकालते हैं। अब यहां पे हम देखो ये आंसर 3 लिखा हुआ, देखना कैसे आता है, बड़ा इजी। ये है S32। अब जरा देखते हैं S3, तीन बॉल्स है और दो आइडेंटिकल बॉक्स है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, अगर उस फॉर्मूले में रखें तो आएगा 2 टाइम्स S ऑफ m-1, 2 इंटू 2 प्लस S ऑफ 2,1। ये फॉर्मूला हमारे पास लग गया। देखना इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको निकालना चाहते हैं S32, यानी ये वैल्यू देखना 3 आएगी, निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, 2 टाइम्स करना होगा S22। S22 का मतलब जो देख रहे हो जस्ट उसके पहले ही पड़ गया, देखो ये वाला, इसको 2 टाइम्स यानी नंबर ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स और प्लस S21, 2 बॉल्स और 1 बॉक्स, यानी ये, यानी हमने मल्टीप्लाई कर 3 आ गया, करेक्ट। तो पहला 3 आ गया, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें ये निकालना है, ये तो बड़ा आसान है,
तीन बॉल है, तीन बॉक्स, एक वन, वन यहां पे हमने पुट कर दिया। अब देखो ये चार्ट में देखो पहला वाला हमने कर लिया था कि चार बॉल हो, एक बॉक्स तो वन। अब ये कैसे आया होगा, देखना सात कैसे, ये कौन सा है क्वांटिटी, S42 है, S42 चार बॉल्स थी, दो बॉक्स। अब देखना 7 कैसे आया आंसर, ये 7 है, ठीक, आपको दिख रहा होगा चार्ट में। तो ये 7 आंसर देखते हैं, चेक करते हैं कैसे 7 आया। ठीक, आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान, ऊपर जितना भी आंसर है उसको नंबर ऑफ बॉक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। देखो आप, तो इस चार्ट को आप बनाते चले जाइए। कैसे, आपको मान लो 5 वाला चार्ट करना, तो 5 एक बॉक्स में 5 बॉल, तो वही तरीका। अब ये 15 कैसे आया, दो बॉक्स थे इंटू 7, ऊपर जैसे ये वाला निकालना मुझे, S52 निकालना है, S52 निकालना है तो F52 वाले के जस्ट ऊपर चले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 7 14 और 14 1 15। किसी में देखो जैसे यहां पे आते हो, ये है तुम्हारे पास S6, 6 बॉल्स है, 6 बॉल्स है, 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस, कैसे आएगा, 4 इंटू 10 40, और बगल वाले को जोड़ दो 65, देखो 65 आ गया। तो इस चार्ट के हेल्प से जानते हैं कि आपको सारा मिलेगा कि आपका रेडी, आपका जो भी पार्ट है वो एकदम रेडी है, जो भी कैलकुलेशन है वो एकदम रेडी है, कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस चार्ट को बड़े आराम से आप बना सकते हो। तो एक बार हम ये चार्ट बनाना बता देते ताकि आप उस दौरान 1 मिनट लगेगा, एक बार देख लेते हैं। चार्ट बनाना बड़ा आसान, ठीक, तो एक बार चार्ट बना के दिखा दे रहे हैं आपको। चार्ट बनाना बड़ा आसान है। हम लोग ले रहे हैं भाई M बॉल्स ले रहे हैं और ये N बॉक्स ले रहे हैं, ठीक, ये देख ऐसे बना लिया आराम से चार्ट, करेक्ट, ये ऐसे, ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखो 1 1 2 3 4 5, अब देखो 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस बना लिया अपने आप। चलो भाई एकदम सही, यहां पे हमने 5 बॉक्सेस बना दिए, बड़े आराम से, बड़ा सिंपल। अब S111 आएगा क्योंकि एक बॉल एक बॉक्स में एक ही तरीके, एक बॉल दो बॉक्स में और कोई एम्प्टी ना हो। देखो हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, कोई एम्प्टी ना हो, तो यहां पे कोई आंसर नहीं आएगा, इनफैक्ट 0 आएगा, ठीक। S21 1 आएगा, S31 1 आएगा, ये सारे 1 आ जाएंगे। फिर हम आते हैं S22, ये भी हमारा 1 आएगा क्योंकि दो बॉल है और दो बॉक्स है, तो एक में B1 B2 बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि बॉक्स आइडेंटिकल है, ठीक। अब ये कैसे आएगा, ठीक है ना, S32 कैसे आएगा, बड़ा आसान, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और +1 3 जोड़ दो, और ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 बॉल है 3 बॉक्स में, ठीक। अब इस पे आते हैं, 2 इंटू 3 6 और 6 1 7, यहां पे क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 और 3 + 3 6 हो जाएगा, और फिर यहां पे S44 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या आता है, 7 2 14 14 1 15, यहां 15 आ गया, 6 इंटू 3 18 18 7 25, 4 इंटू 1 और +6 10, और किनारे फिर 1 क्योंकि 5 बॉल का 5। अब इसको एक्सटेंशन कर सकते हो आप, 6 बॉल कर लीजिए, है ना, यहां पर भी आप 6 बॉल कर लीजिए, कोई इशू, 6 बॉक्स कर लीजिए। अब इसका बना लेते, देखो यहां तो बनी आएगा 6 बॉल 6 बॉक्स, एक ही तरीका। अब 6 बॉल 2 बॉक्स, बड़ा आसान, 30 + 1 31, 75 5 80 10 90 90 हो गया, यहां पे 40 20 60 65 हो गया, यहां पे 5 और 10 15 और किनारे 1 हो गया। तो देखो अपना पूरा चार्ट पूरा प्रिपेयर हो गया। तो आपको चार्ट प्रिपेयर करने बता दें कितने आसानी से चार्ट प्रूफ दे दिया और भी चार्ट आपको प्रिपेयर करा दिया, ठीक। लेकिन याद रखना ये आइडेंटिकल बॉक्सेस का है। अब दिक्कत है, अब आपको जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि बॉक्स डिफरेंट है तो क्या होगा आंसर, तो आप कुछ मत करिए, बॉक्स अगर डिफरेंट है तो बॉक्स आपस में के फैक्टोरियल, जितने बॉक्स होंगे उतने फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि यार हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 बॉल्स है डिफरेंट और 3 डिफरेंट बॉक्सेस है, ये डिफरेंट बॉक्सेस है और ये डिफरेंट बॉल्स है, इनका आंसर क्या आएगा, तो बड़ा आसान, हमें कुछ नहीं करना, पहले इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं आइडेंटिकल बॉक्स के लिए। तो आइडेंटिकल बॉक्स के लिए 4 3 पे जाओ, 4 पे गए और 3 पे गए, हमारा आंसर 6 आया, बस बात खत्म। 6 आया मल्टीप्लाइड बाई 3 बॉक्स कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 आंसर आ गया। तो जितने अगर बॉक्स डिफरेंट हो तो जितने बॉक्स होते हैं फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान, कोई भी सोचने की चीज नहीं, बड़ी ही आसानी से हम लोग ये काम कर पाए, ठीक है ना। अब इस चार्ट का एप्लीकेशन अब हम ऑन टू फंक्शन वगैरह में कैसे करेंगे, और नंबर ऑफ बॉक्स प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई बड़ी आसानी से, उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑन टू फंक्शन में कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो ऑन टू फंक्शन को हम समझते हैं, ऑन टू फंक्शन है क्या। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल A1 A2
A3 से लेके AM एलिमेंट्स है, और यहां पे B1 दिया है, B2 दिया है, अप टू Bn दिया है। पूछा है A से B में कितने फंक्शन बन सकते हैं जो ऑन टू होंगे। अच्छा, पहली चीज, इतनी बार तो हम लोग जान ही सकते हैं कि अगर ऑन टू फंक्शन पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू, तो इसके एलिमेंट कम नहीं हो सकते, इसके एलिमेंट कम होने चाहिए, इसके ज्यादा तभी मैप हो पाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो, मान लेते हैं m ग्रेटर देन n या इक्वल टू n है, ठीक है ना। तो अब कैसे, अब इस कैसे हम लोग कैसे सोचेंगे कि वो प्रॉब्लम वही वाली है। तो देखो कैसे, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि हमको डोमेन का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसा सोचें कि ये हमारे पास बॉक्सेस है, ये बी वाला पार्ट है हमारे बॉक्सेस, 1 2 3, हम मान ले n डिफरेंट बॉक्सेस है, समझना बात को, n डिफरेंट बॉक्सेस है, यानी ये बॉक्स बन गए। अब इनमें इनको मान लो कि ये m डिफरेंट बॉल्स है, m डिफरेंट बॉल्स है, और इन्हीं को इन बॉक्सेस में डालना है साथ में, क्योंकि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, राइट, कोई भी वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। तो अब हम लोग इसको समझ सकते हैं और अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां समझा, n डिफरेंट बॉक्सेस, m डिफरेंट, आपको समझ में आ गया होगी कैसे ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। n डिफरेंट बॉक्सेस है हमारे पास, n डिफरेंट बॉक्सेस है, मान लिया कि n डिफरेंट बॉक्सेस है, और m डिफरेंट बॉल्स ले ली हमने, करेक्ट, करेक्ट, m डिफरेंट बॉल्स का मतलब ये सारी बॉल्स ले लिए। अब इनका सबको इसके अंदर हम पुट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोई ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछा 1 2 3 4 ये डोमेन है, और 2 3 4 ये कोडोमेन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे 1 2 3 हमारे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस है, और ये हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल्स है, बस बात खत्म। अब कितने तरीके से इन बॉल्स को हम इसमें डाल सकते हैं ताकि अरेंजमेंट में हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझना बात को, B2 बॉक्स में, B2 बॉक्स का मतलब इस वाले में अगर 2 एलिमेंट भी चले गए इसके, तो इसका मतलब इनके दोनों पॉइंट पर डोमेन पे सेम वैल्यू आ गई। तो बड़ा आसान। अब इसका आंसर कैसे लाएंगे, क्योंकि इसमें बॉक्स डिफरेंट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो अपना ये चार्ट है ना, उसमें नंबर ऑफ को डोमेन के जो एलिमेंट्स है उतने फैक्टोरियल, बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दो उतने फैक्टोरियल से। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर मुझे आंसर पूछा जाए तो क्या आएगा, तो देखो कोई दिक्कत, 4 है बॉल्स, 3 है हमारे पास बॉक्स। तो पहले S43 का आंसर देखते हैं। चौथे पे गए, थर्ड टेबल, ओहो के 6 आ गया, बात खत्म। 6 लिया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 3 से, इतने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गए फ्रॉम हेयर टू हेयर। नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास यहां से यहां तक के आ गए, बड़े इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो बड़े आसानी से हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे खास बात ये बेटा, इस चार्ट से आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। इसका एक सिग्मा वाला फॉर्मूला भी होता है ऑन टू फंक्शन का, लेकिन उससे बहुत बेहतर ये फॉर्मूला, उसका भी प्रूफ ऐसी है, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा नहीं है तो हमने तो शॉर्टकट सिखाया कि ताकि आप कर सको। वही बड़ा लॉजिकल है, बड़ा दिमाग वाला है, ऐसा नहीं कि चार्ट हवा में कहीं से आ गया, ये हमने प्रूफ किया इस चार्ट रिकर्जन फॉर्मूले से, करेक्ट। बट एक बार चार्ट आप अगर इसको बना लेते हैं, रीड कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको कितने, और आपको बता दें 7 8 का कभी पूछा ही नहीं जाएगा, 7 तक हार्डली पूछे जाएंगे। तो 7 का चार्ट तूने बना लिया, क्योंकि सिग्मा से कैलकुलेशन उनको भी तो डिफिकल्ट लगेगा, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा सिग्मा से, करेक्ट। तो यहाँ पे चार्ट पे हम लोग इस तरीके से रिलाई कर सकते हैं। तो आपको ऑन टू फंक्शन मैंने समझा दिया, आपको ये समझा दिया कि कैसे बॉल बॉक्स, ये जो भी पूरी चीज डिस्कशन हो रही है, जो चार्ट बन रहा है वो इसके लिए बन रहा है कि हमारे पास m बॉल्स हैं डिफरेंट और n आइडेंटिकल बॉक्स है, उनमें उनको पुट करना है, सो दैट ईच एंड एवरी बॉक्स गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल, करेक्ट। उसी को फिर हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से रिलेट कर दिया, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, जेईई एडवांस में आया हो क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, और फिर वापस आते हैं, देखना क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिनिश 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल। अगर देखो तो यहां पे पर्सन हमारा बॉक्स हो गया, कोई इश्यू नहीं, यानी हमें आंसर निकालना है S53 का, लेकिन क्योंकि तीनों पर्सन डिफरेंट होंगे इसलिए 3 यानी बॉक्स डिफरेंट है, इससे मल्ट। अब हम ये निकाल लेते हैं अपने चार्ट से, चलते हैं अपने चार्ट पे। S53 5 बॉल्स, ये है 5 और ये है 3, आंसर आया 25। देख लो भाई 25, वेरी गुड। वापस चलते हैं,
25, बस बात खत्म। 25 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये हो गया 150। एक लाइन में आंसर आ गया हमारा, आंसर ये टिक। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, तो बड़े आसानी से एक लाइन में हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं और कोई एरर नहीं, सबसे बड़ी बात कोई एरर नहीं होगी, ज्यादा सोचना भी नहीं। एक बार कोई फॉर्मूले को आप प्रूफ देख लो, क्योंकि प्रूफ देखो जेईई एडवांस में जब आप पेपर देते हो तो आपको दिमाग में मतलब हर फॉर्मूले का प्रूफ आपको आना चाहिए, है ना, तभी ज्यादा अच्छी स्कोरिंग होगी आपकी। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये क्वेश्चन है, let x be the set with exactly 5 elements and y be the set with exactly 7 elements। चलो भाई, if alpha is the number of one function from x to y and beta is the number of onto function from y to x। अब देखो भाई बड़ा आसान, कह रहे हैं बीटा है ये, बीटा इज द नंबर ऑफ फ्रॉम y to x, y में कितना एलिमेंट है चेक करते हैं, y भी सेट विद एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स और x में एलिमेंट है हमारे पास 5। अरे यार बड़ा आसान क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन y से x में, m का काम ये करेगा, n का काम ये करेगा, यानी हमें S75 निकालना है, लेकिन क्योंकि बॉक्स डिफरेंट है इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा बीटा आ गया बड़े आसानी से। चलते हैं ये करते हैं फिर 1 1 लिखते हैं। ठीक, चलो भाई वापस चलते हैं। 7 5, अब 7 5 का चार्ट देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। ओके, 7 5 का चार्ट नहीं है तो हम 7 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहां 1 आए 7 आएगा। अब देखो 7 5 पे 5 पोजीशन पे मुझे चाहिए, तो हम पूरा ना खींचे, देखो 5 पोजीशन कहां गया भाई, ये पोजीशन पे चाहिए हमें, क्या है आंसर S75, तो बात खत्म। 15 इंटू 5 दैट इज 75, 75 प्लस 65 आप जोड़ लीजिए, 5 5 10, 7 6 13 140 आएगा। तो यहां पे जो एलिमेंट आएगा दैट इज 140, देख लो भाई ये एलिमेंट आएगा 140, यानी उधर आंसर आ गया 140, बात खत्म। चलो चलते हैं, यानी यहां से आंसर आ गया इसका 140, 140 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया आंसर, बड़े आसानी के साथ देखिए करेक्ट। अब देखो क्योंकि 5 फैक्टोरियल को मत कैलकुलेट करो, क्योंकि यहां पे देखो कुछ आंसर में फैक्टोरियल डिवाइड होके हैं तो इस वाला कटेगा ना। अब 1 1 फंक्शन का तो हमें आंसर पता ही होगा, 7p5 आएगा, नंबर ऑफ यानी अल्फा हमारा ये आ गया 7 5 है, ये 1 1 फंक्शन है, आप लोग को पता होगा, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। 7p5 तो आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 5 2 फैक्टोरियल, यानी आ गया 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट, ये कट गया तो 15 इंटू 5 फैक्टोरियल, 15 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब बस इसमें वैल्यू रख दो, 1/5 फैक्टोरियल, बीटा आया है बेटा 140 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 15 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल देखो बर्बाद हो गया, 140 में 30 30 5 25, आंसर आ गया 125। देख लो ये एडवांस का क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगे, ऐसे वीडियो साथ हम आते रहेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट सिखाएंगे। पता है जेईई एडवांस में जब आप पेपर देते हो ना तो आपका मेंटल लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना आप अगर याद रखिए, जेईई एडवांस पेपर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम जेईई मेन। जेईई मेन में एप्लीकेशन बेस्ड सिंपल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बट जेईई एडवांस में क्रिटिकल थिंकिंग वाले बहुत क्वेश्चन पे, लेकिन आप अगर बेसिक्स पे स्टिक रहते हो, थोड़ा दिमाग को अच्छे से चला पाते हो, तो आप देखिए जेईई एडवांस भी सबसे, इनफैक्ट जेईई मेन और जेईई एडवांस में जेईई एडवांस इज वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स जो अपना दिमाग अच्छा चलाते हैं, राइट। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।